किसी ने क्या खूब कहा है कि जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो हमें एक हाई वैल्यू पर्सन बनाते हैं। तो अगर आपको भी एक हाई वैल्यू पर्सन बनना है तो ये क्वालिटीज तो आप में होनी ही चाहिए। What I feel, ऐसे तो बहुत सारी क्वालिटीज होती है जो एक इंसान की एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाकर उसे एक हाई वैल्यू पर्सन बनाता है, लेकिन कुछ कॉमन क्वालिटीज है, कुछ ऐसे कॉमन बिहेवियर्स है जो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक हाई वैल्यू पर्सन होता कौन है। तो हाई वैल्यू पर्सन वो होता है जो अपने बारे में सेल्फ अवेयर होता है, अपने स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और कौन से एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है और उस पे काम करता है और कंटिन्यूअस ग्रोथ पर फोकस करता है। हाई वैल्यू पर्सन आप अपने बिलीफ सिस्टम के बेसिस पे बनते हो। क्या आपकी पर्सनालिटी है, क्या आपके थॉट्स एंड बिलीव्स है, वो आपको एक हाई वैल्यू पर्सन बनाते हैं। बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो सिंप्लिसिटी को चूज करते हैं, लेकिन उनके इंटरनल थॉट्स एंड बिलीव्स इतने स्ट्रांग होते हैं जो उन्हें एक हाई वैल्यू पर्सन बनाते हैं। तो एक हाई वैल्यू पर्सन की जो सबसे पहली क्वालिटी होती है वो ये है कि उन्हें बाउंड्रीज सेट करना आता है। तो उन्हें अच्छे से पता होता है कि लोगों की लाइफ में भी वो कितने लिमिट तक उन्हें बोलना है, या वो जो फाइन लाइन होती है, वो एक बाउंड्री जो होती है उसे उन्हें मेंटेन करना आता है, उसे वो क्रॉस नहीं करते। एट द सेम टाइम वो यही एक्सपेक्ट भी करते हैं दूसरों से। उन्हें अगर किसी भी वे में ये पता चलता है कि किसी दूसरे इंसान की वजह से उनकी ग्रोथ, सक्सेस या फिर मेंटल पीस किसी भी वे में इफेक्ट हो रही है, तो वहां पर एक वो हेल्दी बाउंड्री बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो किसी भी हाल में अपनी ग्रोथ, सक्सेस और मेंटल पीस के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पसंद नहीं करते। सेकेंड पॉइंट है काइंडनेस एंड कंपैशन। तो ऐसे लोगों में काइंडनेस कूट कूट के भरी होती है। ऑल्दो उनकी एक स्ट्रॉन्ग इमेज होती है, मे बी उनके वर्क प्लेस में या दुनिया के सामने, लेकिन फिर भी वो अपनी इस काइंडनेस को, इस हम्बलनेस को, इस पोलाइटनेस को, अंदर के उस बचपने को वो खोने नहीं देते, उसे मेंटेन करके रखते हैं। और यही चीजें उन्हें बहुत स्मार्ट बनाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है और बहुत ज्यादा अडोरेबल बनाती है, जिसे लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो अगर आप भी ऐसे इंसान बनना चाहते हो तो अपने अंदर से ऐसी क्वालिटीज को कभी भी खोने मत देना, उसे बनाकर रखना। नेक्स्ट पॉइंट है उनकी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। तो ये बहुत मायने रखती है और यही चीजें उन्हें यूनिक बनाती है। जब आपकी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होती है ना, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप कितने डिफरेंट बन जाते हो, कितने यूनिक बन जाते हो, क्योंकि अभी के समय में अपने कैरेक्टर पे टिके रहना, उसे बनाकर रखना एक बहुत बड़ी बात है। तो इनकी लाइफ वो दिल कबूतर खाना है, लोगों का आना जाना है काइंड ऑफ नहीं होती, बल्कि इनकी कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग होती है। आप सबसे बात करो, अच्छे से बात करो, रिस्पेक्ट से बात करो, एक फ्रेंडली वे में बात करो, लेकिन अपने कैरेक्टर को आप स्ट्रांग बनाकर रखो, उसे हिला डुला कैरेक्टर मत बनाओ, अदरवाइज आप कभी भी एक स्ट्रांग पर्सन नहीं बन पाओगे। नेक्स्ट है ये सेल्फ अवेयर होते हैं। तो ऐसे लोगों को अच्छे से पता होता है कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है और कौन से ऐसे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है जहां पे इन्हें काम करना है, जिसपे काम करके ये लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये किसी और की वैलिडेशन पे डिपेंडेंट नहीं रहते, इन्हें अच्छे से पता होता है और इसके लिए ये प्राउड भी फील करते हैं और जो चीजें कमी है उस पे काम करके लाइफ में आगे बढ़ना पसंद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐसे लोग अपनी बातों को रखने से कभी भी पीछे नहीं हटते। मीन्स अगर आप इनकी ओपिनियन पूछोगे तो ये अपनी बातों को एक अच्छे वे में, एक अच्छी कम्युनिकेशन के साथ हमेशा रखना प्रेफर करते हैं। उन चीजों से बच के निकलना पसंद नहीं करते या घुमा फिरा कर चीजों को बोलने में बिलीव नहीं करते। अगर आप इनसे कुछ पूछोगे तो एक अच्छी कम्युनिकेशन के साथ वो उन बातों को बताना पसंद करेंगे, चाहे उसके लिए उनकी फ्रेंडशिप या फिर कोई भी काम हो वो खतरे में भी क्यों ना आ जाए, लेकिन वो चीजों को बोलना पसंद करेंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, अगर आप गौर से देखो तो अभी के समय में हम में से मैक्सिमम लोग जब हमसे कोई कुछ पूछता है तो हम सोचते हैं अगर मैंने इसे सही बोल दिया या सही फीडबैक दे दिया तो इस इंसान के साथ मेरी अनबन हो जाएगी।
या फिर हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा। लेकिन ऐसे लोग इतने स्ट्रांग होते हैं, वो हर बातों को एक प्रॉपर वे में बोलते हैं, जिनसे कहीं ना कहीं वो अपने रिलेशनशिप को भी मेंटेन रखते हैं, और उनकी ये हैबिट लोगों को और ज्यादा पसंद आती है, जिसकी वजह से लोग उन्हें बहुत ज्यादा अडोर करते हैं। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे लोग ग्रोथ की तरफ कमिटेड होते हैं। तो किसी भी हाल में इनकी सक्सेस, ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। इन्हें पता होता है कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, और उस पर डेडिकेटेड रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं। आप कभी भी ऐसे लोगों को इधर उधर टाइम वेस्ट करते ज्यादा नहीं देखोगे। आई नो कि एंटरटेनमेंट सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो उन चीजों को भी करते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में भी बहुत ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। बहुत ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, बल्कि अपनी लाइफ में किस तरह से आगे बढ़े, इस पे ज्यादा फोकस इनका होता है। नेक्स्ट है कि ऐसे लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, और ये स्ट्रांग शायद इसलिए होते हैं क्योंकि उनका एक पॉजिटिव आउटलुक होता है, आइदर खुद के लिए या दुनिया के लिए। और जब आप एक पॉजिटिव आउटलुक रखते हो अपने लिए या दुनिया की तरफ, तो आप बहुत हद तक स्ट्रांग फील करते हो। इनका ग्रेटफुल एटीट्यूड भी इन्हें बहुत हद तक एक स्ट्रांग पर्सन बनाता है, जिसकी वजह से ये लाइफ में फोकस्ड रहते हैं और कंटिन्यूअस ग्रोथ कर पाते हैं। आप गौर से सोचो, बहुत बार अपनी नेगेटिविटी की वजह से या आसपास जो चीजें हो रही है उसकी नेगेटिविटी की वजह से हम अपने लाइफ का फोकस खो देते हैं, और इसकी वजह से डेविएट हो जाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम एक पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, आइदर अपने लिए या आसपास चीजों के लिए, तो बहुत हद तक हम अपना टाइम, एनर्जी भी सेव कर पाते हैं, और इसकी वजह से खुश रहकर अपने लाइफ में फोकस्ड होकर आगे बढ़ पाते हैं। नेक्स्ट है कि एक हाई वैल्यू पर्सन हर जगह अवेलेबल नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो एक सोशल पर्सन नहीं होता, लेकिन उनके लाइफ की प्रायोरिटी ऐसी होती है कि वो ज्यादातर उन चीजों पे फोकस करना पसंद करते हैं, और इसकी वजह से बहुत बार अगर उन्हें कुछ चीजों से को ना भी कहना पड़े, तो एक पोलाइट वे में वो ना करना जानते हैं, और जिसकी वजह से वो और ज्यादा स्ट्रांग साउंड करते हैं, और ज्यादा अपने लाइफ में फोकस्ड साउंड करते हैं। तो आपने भी अगर लाइफ में कोई गोल्स बनाए हैं, प्लान्स बनाए हैं, और बहुत बार फ्रेंड्स के बीच में या रिलेटिव्स की वजह से आपको अगर लगे कि आपको ना कहने में हिचकिचाहट हो रही है, आपकी गोल कुछ और है, आप किसी और चीज़ों पे फोकस कर रहे हो, लेकिन उस फ्रेंडशिप की वजह से उस रिश्ते की वजह से आप ना नहीं कह पा रहे हो, तो आप इसके लिए आपको डरना नहीं है। आप एक पोलाइट वे में अपनी चीज़ों को रख सकते हो, और जब आप ऐसा करते हो तभी आप लाइफ में ग्रो कर पाते हो। अदरवाइज आप हमेशा हर जगह अवेलेबल रहोगे और नो बोलने की हैबिट नहीं अपने अंदर डेवलप करोगे, तो आप इसकी वजह से लाइफ में बहुत ज्यादा सफर करोगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है आपको। तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा फोकस करो। नेक्स्ट है कि ऐसे हाई वैल्यू पर्सन की सेल्फ स्टीम बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, और शायद कॉन्फिडेंट इसलिए होते हैं क्योंकि उनका कंपैरिजन किसी और से नहीं होता, बल्कि वो सेल्फ इंप्रूवमेंट पे ध्यान देते हैं। मीन्स खुद को कैसे बेहतर बनाए, इस पे उनका फोकस होता है। और हर टाइम जब आप कल से आज अपने आप को बेहतर बनाओगे, आज से नेक्स्ट डे आप खुद को बेहतर बनाओगे, तो इस प्रोसेस में आप कॉन्फिडेंट होते जाओगे। लेकिन अगर वही आप किसी और से अपने आप को कंपेयर करोगे, तो हो सकता है आप डीमोटिवेट हो जाओ, क्योंकि लाइफ में आप कितना भी कर लो, हमेशा आपको कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर मिलेगा जो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल हो, आपसे ज्यादा रिच हो, ज्यादा पावरफुल हो, आपसे ज्यादा गुड लुकिंग हो। तो कंपैरिजन करके आप हमेशा दुखी रहोगे, लेकिन सेल्फ इंप्रूवमेंट पे ध्यान दोगे, अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहोगे, तो इस वे में आप हमेशा कॉन्फिडेंस को गेन करोगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि ऐसे लोग बहुत ट्रस्टवर्दी होते हैं। तो अभी के समय में समहाउ हम सभी को झूठ बोलने की एक आदत सी हो गई है। हर छोटी बड़ी बातों में, जहां शायद झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं है, हम बातों को घुमा फिरा कर बोलते हैं, झूठ बोल देते हैं। लेकिन ऐसे लोग पे आप इजीली ट्रस्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये हमेशा सही बोलना पसंद करते हैं, कभी भी ये झूठ बोलना या सुनना पसंद नहीं करते। तो अगर आप भी ये हैबिट डेवलप करते हो, जो रीजन हो, जो भी चीजें हो, उसे उसी वे में बोलो और सही बोलो, तो आप बहुत हद तक अपनी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बना पाते हो। ये हाई वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। हाई वैल्यू पर्सन अगर गौर से सोचो तो कोई और नहीं बल्कि एक
ब्रांडेड इंसान होता है। जैसे ब्रांडेड कपड़े होते हैं वैसे ब्रांडेड इंसान होता है, जो शायद 100 रुपए के भी कपड़े पहन ले, लेकिन उसकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो 100 रुपए के कपड़े उसके ऊपर हजारों के लाखों के लगते हैं, उसकी उस स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की वजह से। और ये स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आती है आपकी इसी बिहेवियर से। तो अपने बिहेवियर में हमेशा ट्रस्ट को बनाए रखो, सच्चाई को बनाए रखो। और लास्ट पॉइंट है कि ये हैप्पीनेस के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहते। इन्हें पता होता है कि खुश रहना आपकी चॉइस होती है, तो इनकी हैप्पीनेस खुद इनके अंदर से आती है। इन्हें पता होता है कि खुद को कैसे खुश रखना है, टाइम टू टाइम खुद की अच्छी चीजों को प्रेज करके और गलतियों को इग्नोर करके, ये समझ के कि गलतियां करना नॉर्मल है, लेकिन उस गलतियों से सीख लेना है और नेक्स्ट टाइम वो गलतियां दोबारा नहीं करना। तो ये खुद की हैप्पीनेस को बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, सेल्फ लव पे ध्यान देते हैं और खुद को हमेशा अपने प्रायोरिटी में रखते हैं। तो यही सारी चीजें थी जो आई होप आपके लिए हेल्पफुल हो। मुझे कमेंट में अपने थॉट बताना मत भूलना। और एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।